कथा ने किया अपने ससुराल को छोड़कर जाने का फैसला। स्टार प्लस के सीरियल कभी नीम नीम कभी शहद शहद में भाई जिंदल परिवार में मनाया जा रहा था तीज का त्योहार। लेकिन किसे पता था कि ये त्योहार बेहद ही बड़े तमाशे में तब्दील हो जाएगा। असल में यूवी को पता चल गया है कि तेजस ने उसकी बहना को किडनैप किया था और आज यूवी इन सब का इल्जाम कथा पर लगा रहा है। और देखिए कैसे उसके साथ जोर जबरदस्ती कर रहा है, उस पर अपना गुस्सा दिखा रहा है। भाई इतना ही नहीं, देखिए कैसे उसे फटकार भी लगा रहा है। भाई यूवी का गुस्सा तो इतना है कि देखिए कैसे कथा के हाथों की थाली भी गिर जाती है और बस फिर क्या, पूरा जिंदल परिवार कथा और यूवी को देखने लगता है कि भाई आखिर इन दोनों के बीच ये क्या हो रहा है। क्या तमाशा बना रखा है तुम दोनों ने जिंदल परिवार का। कथा बहू, ये तो वैसा ही है जैसा पहले से था, लेकिन मैं देख रहा हूँ कि तुम भी उसके चुने हुए गलत रास्तों पे जा रही हो। तुम्हारी सजा यही है कि कुछ हफ्तों के लिए तुम गुरुमा का आश्रम में बिताओगी और परिणीता तुम भी। बात पूछ लीजिए ना अपनी इस एजेंट से, क्या पता ये घर छोड़ के जाना चाहती हो। भाई कथा तो यूवी को बहुत समझाने की कोशिश करती है कि उसे गलत फहमी हुई है, लेकिन यूवी है कि कथा की कोई भी बात सुनने को तैयार नहीं है। भाई वो तो बस उसके सर पर इल्जामों का टोकरा डाल रहा है। ऐसे निकाल दीजिए ना घर से बाहर, बहाने क्यों ढूंढ रहे हैं आप? चुप! नहीं रहूंगी मैं चुप, क्योंकि मुझे पता है मैं सही हूँ। मैंने ना तो परी को वो काम करने के लिए मदद की और ना ही तेजस से दोस्ती करने के लिए उसे उकसाया। मैं तुम्हारे जैसा नहीं हूँ, अंदर कुछ और बाहर कुछ और हो तुम, मिस कथा कुमारी राठी। मैं भी आपको जान गई हूँ श्री उदयवीर जिंदल। मैं बस तुम्हारी हेल्प कर रहा था। I was being nice, लेकिन मैं भूल गया कि सिर्फ अच्छे लोगों के साथ अच्छा बनना चाहिए, तुम जैसे लोगों के साथ नहीं। तुमने जन्माष्टमी में मुझे फेवर किया था, मैं उसी को पे बैक कर रहा था बस। भाई कथा और यूवी की बहसबाजी इतनी आगे बढ़ जाती है कि कथा घर को छोड़कर जाने का फैसला कर लेती है, क्योंकि आज यूवी ने भी कथा को खूब खरी खोटी सुनाई। ऐसे में कथा तानिया का हाथ पकड़कर जिंदल परिवार का घर छोड़ देती है। एहसान चुकाने की बात कर रहे थे ना महाराज जी, अब देखिए कैसे एक झटके में आपके सारे एहसान चुका देती हूँ। मैं खुद घर छोड़ के जा रही हूँ। तो आई एम वेरी एंग्री और मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है। इतने में मैं देखती हूँ कि महाराज जी आते हैं कहीं बाहर से और वो भी अलग ही गुस्से में है। तो मुझे समझ नहीं आता है, लेकिन फिर मुझे पता चलता है वो जब मेरे पे इल्ज़ाम लगाते हैं कि उन्हें ये लग रहा है कि तेजस से जो दोस्ती कराई है वो मैंने ही कराई है परी की दोस्ती, जो कि सरासर झूठ है। और कथा बहुत सुनती है, लेकिन एक पॉइंट पे आके वो गिव अप कर देती है। वो बोलती है कि नहीं, अब बहुत हो गया, आप लोगों ने बहुत इंसल्ट कर दी मेरी, और अब मैं घर छोड़ के चली जाऊंगी। क्योंकि उसे लगता है कि अब मेरे आत्मसम्मान पे बात आ गई है, कि क्योंकि हर कोई दिन आके मुझे ही ब्लेम कर रहा है, तो इसलिए आई गिव अप। और मैं देखती हूँ कि जब मेरे पति ही मुझे सपोर्ट नहीं कर रहे और वही इतनी बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग उन्हें हो गई कि उनकी वाइफ ऐसा कुछ कर सकती है, इसलिए वो बहुत गुस्सा हो जाती है। और जो कि पूरी रस्म है तीज की, वो पूरी हो नहीं पाती है। और हमारा जो कन्फ्रंटेशन होता है उसमें बहुत कुछ खुलासा होता है, बहुत कुछ हम एक दूसरे को कहते हैं। और फाइनली मैं ये कहती हूँ कि आई एम लीविंग द हाउस, और मैं नैना को लेके घर से चली जाती हूँ। भाई कथा के घर छोड़कर जाते ही देखिए कैसे बड़ी दादी भी उस पर इल्जाम लगाने लगती है, जिसे सुनकर यूवी को गुस्सा आता है और वो वहाँ से चला जाता है। देवर जी लो, देख लो, दूसरी बार धोखा खाया है आपने, दूसरी बार गलती की है आपने, इस लड़की को पहचान नहीं। अरे हम तो पहले ही आपको सावधान कर रहे थे, पर आपने हमारी बात का सुनी कि ये लड़की इस घर और परिवार के लायक ही ना है। अरे मारा राम जी, अरे भोली सूरत के पीछे इतना खतरनाक दिमाग होगा, हम तो कभी सोच भी नहीं सकते थे। ये तो बढ़िया हुआ कि उदयवीर ने ही इसे घर से जाने के लिए कह दिया, वरना आज तो हम ही धक्का मार देते इसे यहाँ।
रहते सच्चाई का पता चल गया हमको, ना जाने क्या होता। बेईमान धोखेबाज लड़की। ये नाटक तो खत्म होने से रहा। हो गई तीज माता की पूजा। अरे महाराज जी, आओ जी। भाई वैसे तो कहानी में काफी सारे ट्विस्ट है, लेकिन आज देखिए कैसी लग रही है आप सबकी प्यारी कथा, वो भी राजस्थानी अंदाज में। तो बहुत ही प्यारा और इतना हेवी भी नहीं है। जैसे आप देख सकते हैं जो ये लहंगा है ये काफ़ी प्लेन है और बहुत प्यारा दुपट्टा दिया है, इस पे जो लेस है कंट्रास्ट दुपट्टा दिया है और एकदम राजस्थानी अटायर है ये, आप बोरला देख सकते हैं और एकदम मेकअप भी बहुत सटल एंड प्रिटी है। तो ऐसा ही कुछ लुक है। न्यू माय फर्स्ट तीज इन जिंदल परिवार। मुंबई से कैमरामैन आलोक दुबे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। हम तो लेकर ही आते हैं आपकी जिंदगी में 24/7 एंटरटेनमेंट की गुड न्यूज़। जी हाँ, जिस तरह ये ज्वेलरी लगाती है हमारे लुक पर चार चांद, उसी तरह हमारी एंटरटेनमेंट की गुड न्यूज़ भी तो लेकर आती है आपके चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कुराहट। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, आप इसे लाइक करें, कमेंट देके अपनी राय ज़रूर दें। ऐसे ही एक्सक्लूसिव कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर आप यही वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। नाम तो आप सब जानते ही हैं, सास बहू और बेटियाँ।